नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और आज का वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है जो स्टूडेंट्स ई कल्याण के स्कॉलरशिप के थ्रू आवेदन कर चुके हैं और जिन्हें खास करके पैसा रिसीव नहीं हुआ है। किसी का अप्रूव्ड बाय कॉलेज है और डीएलसी अप्रूव्ड, डीएनओ अप्रूव्ड या फिर फाइनल अप्रूव्ड के बावजूद भी उनको पैसा रिसीव नहीं हुआ है। यदि आपके केसेस में ऐसा अगर आपके साथ प्रॉब्लम हो रही है तो ये वीडियो खास करके आप सभी के लिए बनाई गई है। ठीक है, इस वीडियो में हम जानेंगे कि ई कल्याण में हम कंप्लेंट कैसे करेंगे जिससे जो भी हमारे प्रॉब्लम हमको हो रही है उसको आसानी से सॉल्व हो सके। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही अपडेट्स आपको इस यूट्यूब चैनल में देखने को मिलते रहेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि जो ई कल्याण में है दो तरीके हैं, खास करके मेन दो तरीके हैं। दो तरीके से आप कंप्लेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ग्रीवेंस भेजकर, जो कि मैं आपको स्क्रीन में अभी दिखाने वाला हूं, और दूसरा तरीका है ईमेल भेजकर। ठीक है, और तीसरा तरीका एक एडिशनल में है जो कि है टोल फ्री नंबर। लेकिन बहुत बार मैंने ट्राई किया है, स्टूडेंट्स भी ट्राई करके मुझे बता चुके हैं, बोलते हैं कि इसमें कॉल नहीं लगता है, तो इसको साइड में आप रख दीजिए, इसका कुछ काम नहीं है। ठीक है, और एक तरीका है एडिशनल के तौर पर, यदि ऐसे स्टूडेंट्स जिनके घर से जो भी ई कल्याण ऑफिस से वो नियर बाय में पड़ता है, तो आप पर्सनली जाके वहाँ पे अपनी प्रॉब्लम उनको बता सकते हैं, जिससे जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है वो जल्द से जल्द सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगर आपके नियर बाय कोई ऑफिस है तो मतलब ई कल्याण का ऑफिस है तो वहाँ पर आप जा सकते हैं, जिससे जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे स्टूडेंट्स जिनके घर से ई कल्याण ऑफिस दूर है तो उन सभी के लिए ये दो तरीके काम आने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला तरीका है ग्रीवेंस भेजना। तो ग्रीवेंस आपको कैसे भेजना है, ठीक है, चलिए आपको दिखाता हूँ। तो आपको ई कल्याण पोर्टल पर सबसे पहले आ जाना है। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा मोर लिंक्स का ऑप्शन, इस पर आप क्लिक कर लीजिए। उसके बाद सबसे लास्ट में ही आपको देखने को मिलता है ग्रीवेंस का। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ग्रीवेंस यहाँ पे लिखा हुआ है। इस पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने नया विंडो ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आप सबसे पहले देख लीजिए लिखा है ग्रीवेंस रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है, तो इसको आपको फिलअप करना है। सिंपल तरीका है। यहाँ सबसे पहले तो आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना है, ऑब्वियसली झारखंड होगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना है। उसके बाद ग्रीवेंस टाइप में आपको ध्यान देना है, यहाँ पर आपको स्टूडेंट सिलेक्ट करना है, ना कि कॉलेज। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर आपको एंटर करना है, जो भी आपने प्रिंट आउट निकाला था ई कल्याण अप्लाई के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन आपको सही एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट्स या कॉलेज नेम, यहाँ पर आपको कॉलेज नेम को कुछ नहीं देखना है, डायरेक्ट आपको अपना नाम यहाँ पर स्टूडेंट नेम आपको लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट्स मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर दे देना है, जो भी आपने आवेदन के टाइम दिया था। यहाँ पर ईमेल आईडी भी वो वाला दीजिएगा जो आपने आवेदन के टाइम दिया था। उसके बाद यहाँ ग्रीवेंस डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ पे आपको क्या डालना है मैं आपको बता देता हूँ। तो यदि आपको मतलब ये प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि यदि आपका कॉलेज से अप्रूव्ड है उसके बाद आगे नहीं बढ़ रहा है, तो आप यहाँ पर डिटेल में लिख सकते हैं। उसके बाद डीएनओ में अटका है, डीएलसी में अटका है, या फिर फाइनल अप्रूव्ड भी है फिर भी रिसीव नहीं हुआ है, आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। मतलब डिटेल में उनको समझाना है कि आपका प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, तभी आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट में आपको एक डॉक्यूमेंट अटैच करना पड़ेगा। तो अटैच क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपको ई कल्याण का जो पोर्टल है वहाँ पर स्टूडेंट्स लॉगिन पर क्लिक करके आपको लॉगिन कर लेना है, और पीडीएफ को आपको यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करके अपलोड कर देना है। ठीक है, सिंपल प्रोसेस है, इसलिए मैं आपको दिखाने नहीं वाला हूँ। ठीक है, उसके बाद इस कैप्चा को यहाँ फिल करके आपको रजिस्टर ग्रीवेंस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपका जो ग्रीवेंस है वो अपलोड हो जाएगा, ई कल्याण ऑफिस चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात आता है कि आपको पता कैसे चलेगा कि जो आपने ग्रीवेंस यहाँ पर फाइल किया है उसमें कुछ काम हुआ है या नहीं, मतलब जो भी ऑफिसर से ई कल्याण ऑफिस में उन लोगों ने आपका ग्रीवेंस पढ़ा या नहीं। ठीक है, इसको पता करने के लिए आपको यहाँ पर ही आ जाना है चेक ग्रीवेंस स्टेटस में। जब आप चेक करेंगे तो इस वेबसाइट में यहाँ पे इस वीडियो पे आप आएंगे तो उस समय आपको यहाँ पर कुछ भी फिलअप नहीं करना है, आपने ग्रीवेंस फिल कर दिया है। ठीक है, आपको डायरेक्ट नीचे आना है, यहाँ चेक ग्रीवेंस स्टेटस पर।
और यहाँ पर दो तरीके हैं, ग्रीवेंस प्रेफरेंस नंबर आपको मिल जाएगा जब आप ग्रीवेंस को रजिस्टर करेंगे। तो सिंपल तरीका है, आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करके कैप्चा फिल करके व्यू ग्रीवेंस स्टेटस पर क्लिक कर दीजिए। तो आपके सामने सारा जो डिटेल है आपके सामने आ जाएगा कि जो भी ऑफिसर्स हैं उन लोगों ने आपका जो ग्रीवेंस देखा या नहीं, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हुई हमारा पहला तरीका जिससे आप ई कल्याण में आप ग्रीवेंस भेज के अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप आता है जीमेल के थ्रू। ठीक है, आप दोनों कर लीजिएगा जिससे जो आपका प्रॉब्लम है जल्द से जल्द सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, मैंने पर्सनली जीमेल और ग्रीवेंस भेज के देख चुका हूं और मुझे बहुत पहले ही पैसा रिसीव हुआ है, क्योंकि मुझे भी ई कल्याण के थ्रू ही पैसा मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जीमेल ओपन करना है अपने मोबाइल। तो यहाँ तक हमारा पहला स्टेप कंप्लीट होता है। उसके बाद आता है दूसरा स्टेप जो है ईमेल के थ्रू। तो उसके लिए आपको ईमेल ऐप आपको ओपन करना है। यदि आप मोबाइल से कर रहे हैं तो मोबाइल से कर सकते हैं। मैं यहाँ पर फिलहाल लैपटॉप से करने वाला हूँ, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। ठीक है, तो जीमेल ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर कंपोज का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो आपको राइट साइड नीचे में आपको कंपोज का ऑप्शन मिलेगा पेंसिल टाइप का। ठीक है, आपको उस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा टू, यानी यहाँ पर आपको उस ईमेल आईडी को यहाँ पर दर्ज करना है जिस ईमेल पर आपको अपनी जो भी कंप्लेंट है वो आपको रजिस्टर करवाना है। ठीक है, तो यहाँ पर ई कल्याण का मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है इसका ऑफिशियल जीमेल। यहाँ पर आप देख लीजिए helpdesk.eckalyan@cgg.gov.in। ठीक है, इसको आपको नोट कर लेना है। उसके बाद आपको नीचे आना है सब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, तो सब्जेक्ट में आपको क्या लिखना है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं सब्जेक्ट पर डाल देता हूँ कंप्लेंट रिगार्डिंग पेंडिंग ई कल्याण स्कॉलरशिप। और यहाँ पर अपना एप्लीकेशन नंबर आपको दर्ज करना है, जो कि आपको जो भी आपने प्रिंट आउट लिया था उसमें आपको साफ साफ दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर आपको एप्लीकेशन लास्ट में यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर आना है जीमेल के बॉडी में। तो बॉडी में आपको क्या लिखना है मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर मैं बॉडी में लिख देता हूँ, मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप चेक कर लीजिए, मैंने लिखा डियर सर मैडम, मेरा नाम अविनाश हेम्ब्रम है, मैंने ई कल्याण स्कॉलरशिप 2024-25 यहाँ पर आपको लिख देना है। ठीक है, जो भी आपका सेक्शन है के लिए अप्लाई किया था और मेरा एप्लीकेशन आईडी इतना इतना है। मेरा एप्लीकेशन फॉर्म अप्रूव हो गया है, लेकिन अभी तक पेमेंट मेरे बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है। कृपया मेरे एप्लीकेशन को रिव्यू करके जल्दी से पेमेंट रिलीज करने की कृपा करें। मेरा यहाँ पर डिटेल में यहाँ पर आपको समझाने के लिए मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको अच्छे से आपको लिख देना है। मैंने यहाँ पर नेम लिखा है, एप्लीकेशन नंबर लिखा है, बैंक नेम यहाँ पर लिखा है, अकाउंट नंबर और यहाँ पर IFSC कोड, मोबाइल नंबर सभी आपको डिटेल में दे देना है। साथ ही यहाँ पर मैंने एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर नहीं दिया है, आपको यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर आपको लिख लेना है बस। उसके बाद इस ईमेल को आपको सेंड कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैं प्रेफर करूँगा कि आपको जो यहाँ पर मैंने जो भी लिखा है सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने ऐसे ही लिखा है। ठीक है, तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आपको इंग्लिश में आपको लिखनी है, जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है डिटेल में आपको लिखनी है। ठीक है, तो यदि आप इंग्लिश में उतना आपको पकड़ नहीं है, आपकी पकड़ नहीं है, ठीक है, तो आप सिंपली गूगल ट्रांसलेटर का यूज कर सकते हैं। हिंदी से इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करना है कि जैसे यहाँ पर मैंने आपको टेम्पलेट समझा दिया है कि किस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया। अब आपका जो काम है ये है कि आपको प्रॉब्लम क्या हो रही है उनको डिटेल में समझाना है। ठीक है, कि मुझे मेरा जो कॉलेज से है अप्रूव्ड हो चुका है, लेकिन DNA से मतलब कॉलेज से आगे ही नहीं बढ़ा है, DNA में नहीं गया है, DLC में अटका है, डबल होने के बावजूद भी पैसा रिसीव नहीं हुआ है। तो यहाँ पर आपको डिटेल में लिख देना है। ठीक है, मैंने आपको सिर्फ समझा दिया है कैसे करना है। उसके बाद सिंपली आपको सेंड पर क्लिक कर देना है। तो हमारा दोनों स्टेप कंप्लीट हो जाएगा और कुछ ही टाइम इसमें लगता है, लगभग 15 दिन के अंदर ही आपका जो काम है वो लगभग हो जाता है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में। अगर आपको मुझसे कुछ भी बात करनी हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।